तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को ऐसी क्या जल्दी हमारी शादी की? एंगेजमेंट सिर्फ एक फॉर्मेलिटी थी जो हमने कर ली है, और मेरी नजर में ना एंगेजमेंट की कोई वैल्यू नहीं है। तुमने मुझसे मोहब्बत तो की, लेकिन मेरा एतबार नहीं किया। जब से हमारी लाइफ में आई हो, हमारा चैन सुकून सब बर्बाद करके रख दिया तुमने। मेरे दिल में वहाँ के लिए इतना ही कोई बोझ है और ना ही हंस। खुद को इस मकाम पे तुम खुद लेकर आई हो, वरना ऐसे कैसे हो सकता था कि माँ की शादी की तैयारियों में तुम्हें शामिल न कर। फखर मेरी बात तो सुने, मैं झूठ नहीं कह रही हूँ। अहमद बेवकूफ बना रहा है महा को। मैंने अपनी आंखों से देखा है उसे किसी और लड़की के साथ। अब जानते हैं मैं महा कहीं बुरा नहीं चाह सकती। वो आपकी बहन नहीं है सिर्फ, उससे पहले मेरी दोस्त भी है वो। तो ये तुम दोस्ती निभा रही थी? मुझे बताओ कि तुम दोस्ती निभा रही थी? माँ के लिए तुम्हारे जज्बात तो शायद मुझे कभी पता भी ना चलते अगर मैं अपने कानों से तुम्हारी बात ना सुनता तो। उस दिन तुम दानियाल को समझा रही थी, लेकिन पस्से पर्दा तुम मेरी बहन को बददुआ दे रही थी। और देख लो, उसका खमियाजा तुम्हारे साथ साथ मुझे भुगतना पड़ा। हमारा बच्चा चला गया, लेकिन तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। यही सच है। माँ ने तुम्हारे भाई से शादी के लिए इनकार क्या किया? तुम उस बात का कीना अपने दिल में लेके बैठ गई हो। पहले भी माँ के रिश्ते में तुमने इशू क्रिएट किए और अब भी मुसलसल यही कर रही हो। ऐसा नहीं है फखर, मैं मर के भी ऐसा नहीं सोच सकती। मैं तो बस ईमान, बंद करो ये रोना धोना। तुम्हारे इन आंसुओं का मुझ पे कोई असर नहीं। मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूं, अहमद और माँ से दूर हो। अगर तुम्हारी वजह से अहमद और माँ का रिश्ता टूटा ना, तो हमारा रिश्ता भी नहीं बचेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही हो। तुम तारीफ के मामले में भी इतने कंजूस हो? तो तुम कह रही हो कि मैं कंजूस हूँ? वो तो तुम हो। हमारी शादी को कितने दिन हो गए हैं, बंदा ऐसी झूठे मुंह ही पूछ लेता है कि किस चीज की जरूरत तो नहीं है। तुम एक बार मुझे शॉपिंग नहीं लेके गए हो। मुझे लगा कि तुम्हें कुछ चाहिए होगा तो तुमसे खुद पूछ लोगी। अब हर चीज कहीं नहीं जाती है, थोड़ा सा खुद भी ख्याल कर लिया करो। शॉपिंग तो मैं करवा दूँ, इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन अभी तुमने शादी के लिए जो इतनी शॉपिंग की है उसका क्या? पूरा कबर्ड भरा हुआ है। उसकी टेंशन तुम मत लो, मेरे दिल की तरह मेरे कबर्ड में भी बहुत सारी जगह है। चले? जी, चेंज कर लूं? हाँ, क्या हुआ? कुछ नहीं, मेरा टायर पंचर हो गया। मैं हेल्प करता हूँ, डिक्की खोलो। नहीं, मेरा ड्राइवर अभी आ रहा है, मैंने उसको कॉल कर लिया है। आई जस्ट डोंट नीड योर हेल्प। पागल ना बनो, डिक्की खोलो। टायर चेंज हो गया, जाओ।
अफसोस हो रहा है। होना भी चाहिए। तुम्हारी दाल जो नहीं गली। क्यों धोखा दे रहे हो तुम महा को? वो लड़की इतनी मोहब्बत करती है तुमसे ना, तुम उसके जज्बात का गलत फायदा उठा रहे हो। अब मुझसे तो पता नहीं कितनी लड़कियां मोहब्बत का दावा करती हैं। अब सबके जज्बात का तो ख्याल नहीं रख सकता ना। शर्म नहीं आती? तुम्हें अंदाजा है कि जिस दिन तुम्हारी ये असलियत सबके सामने खुलेगी, तुम यहाँ किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। फिलहाल तो मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है, क्योंकि इस करंट सिचुएशन में तो ये तुम्हारे साथ हुआ। तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो? देखो अमर, जो कुछ भी हुआ वे बहुत गैर इरादी था। मैं मानती हूँ मेरी बहुत बड़ी गलती थी, लेकिन मैं उस सबके लिए तुमसे माफी मांगने को तैयार हूँ। माफी? लेकिन मैं माफ करने को तैयार नहीं। जो इंसल्ट तुमने मेरी सबके सामने की थी, उसकी माफी ऐसे अकेले में नहीं दूंगा। याद रखना। भाड़ में गई मेरी जरूरत है और भाड़ में गए पैसे। अब मैं बादशाह सलामत के सामने भिखारियों की तरह भीख मांगूंगी? अरे अरे क्या हो गया? ये मुंह से आग क्यों निकाल रही है? सब ठीक तो है ना? इस घर में कुछ ठीक हो सकता है भला? आप ही बताएं। वो तो है, पर क्या हुआ है? झगड़ा हुआ है दानियाल से? एक बात बताएं, इस घर का खर्चा तो आपके हाथ में होता था ना? फैसल भाई हमेशा आपके हाथ में पैसे पकड़ाते थे। हाँ तो अगर मैंने दानियाल से घर का खर्च मांग लिया तो इसमें क्या गलत किया है मैंने? हाँ, तूने कुछ गलत नहीं किया, पर सारा खर्चा अब खाला के हाथ में ही होता है। ये जब से दानियाल की नौकरी लगी है ना, तब से वो सारे पैसे खाला के हाथ में देता है। अब अल्लाह जाने वो क्या खर्च करती है और क्या बचाती है। तो कमाए मेरा शौहर और जमा खर्च के खाला। वाह, जबरदस्त। वो कहता है कि वो बड़ी हैं, तो ये जिम्मेदारी उनके पास रहने दो। देखो फरिया, मैंने तुझे पहले ही बताया था, दानियाल का सारा कंट्रोल अब खाला के हाथ में है। लेकिन तू भी डटी रहना। अरे बीवी है तू उसकी, कितनी बार नहीं सुनेगा? आखिर तो वो तेरी बात ही सुनेगा, समझी ना? Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.